आरएसएस वालों से नहीं मिलना बट बीजेपी गवर्नमेंट से मिलना है आरएसएस से। आरएसएस वालों से क्यों आप? केरला, चेन्नई, आसाम। दिमाग मत लगाओ दादा, आप दिमाग मत लगाओ। और नेशनल मीडिया दिखा रहा है तो आप समझ लीजिए मुद्दा बड़ा है। वेलकम भाई लोग, इस वीडियो में बात करेंगे देश दुनिया और सोशल मीडिया पर सबसे वायरल और ट्रेंडिंग अपडेट्स की। वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे, इसके लिए वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों, सेंट्रल मिनिस्टर गिरिराज सिंह ने अपोजिशन मुस्लिम एमपी असदुद्दीन ओवैसी के रिलीजन पर कंट्रोवर्शियल ट्वीट कर फिर से एक नया बवाल खड़ा कर दिया है। गिरिराज सिंह ने कहा कि आज नहीं तो कल ओवैसी भी यह स्वीकार करेंगे कि वे हिंदू हैं। जवाब में ओवैसी ने हिंदू मुस्लिम करने के बजाय गिरिराज सिंह को ग्लोबल क्राइसिस के बीच उनके मिनिस्ट्री और देश की खातिर जिम्मेदारी की याद दिला दी। टेक्सटाइल सेक्टर की प्रॉब्लम से लेकर सूती धागे की बढ़ती कीमतों से पावरलूम और छोटे बुनकर की परेशानियों पर ध्यान दिलाया और बताया कि वाराणसी, सूरत, मालेगांव और मुबारकपुर जैसे टेक्सटाइल शहरों में हजारों कारोबारी और मजदूर इससे परेशान हो रहे हैं। जबकि दोस्तों, मोदी सरकार जनता से मिलकर काम करने की उम्मीद कर रही है, तो वहीं मंत्री जी हिंदू मुस्लिम करने में बिजी हैं। तो वहीं दोस्तों, अगली खबर की बात करें तो पीएम मोदी के बचत वाले बयान पर इस शख्स का बयान सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। शख्स ने कहा कि 2 महीने तो पहले तांडव किए, केरलम, चेन्नई, आसाम, बंगाल, तो उस टाइम नहीं पता था कि फ्यूल का दिक्कत होने वाला है। तंज करते हुए कहा 25-25 किलोमीटर जो रोड शो किए वो हवा में चल रहा था गाड़ी। 2 महीना तो पूरा तांडव किए, पूरा यहाँ से केरला, चेन्नई, आसाम, बंगाल, इनने तो हुन्ने। अरे भाई, तो उस समय नहीं पता था आपको कि तेल का दिक्कत होने वाला है, फर्टिलाइजर का दिक्कत होने वाला है, गैस का दिक्कत होने वाला है। और रोड शो जो किया 25-25 किलोमीटर, वो हवा में चल रहा था गाड़ी, पेट्रोल पे थोड़ी चल रहा था, हवा में। और उसके पीछे 22 गो गाड़ी। तो पता नहीं, मोदी जी हो सकता है कि गजनी टाइप हो गए। तो वही दोस्तों, इस बीच ये खबर भी देख लीजिए। आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर चंद्रबाबू नायडू ने एक पब्लिक मीटिंग में ऐलान किया है कि अब स्टेट में जो भी फैमिली तीसरा बच्चा पैदा करेगा उसे सरकार 30,000 रुपये देगी और अगर चौथा बच्चा हुआ तो 40,000 रुपये मिलेंगे। बाकी सीएम नायडू ने यह भी बताया कि इस फैसले की पूरी जानकारी 1 महीने के अंदर दी जाएगी। अब दोस्तों, जरा ये वायरल वीडियो भी देखिए। लखनऊ के सरबाग के सिविल कोर्ट की है। वकीलों के लीगल चैम्बर पर बुलडोजर चलाया गया है, जिसको लेकर गुस्साए वकील साहब प्रोटेस्ट कर रहे हैं। खबर है कि ये चैम्बर नाले सड़क पर इलीगल तरीके से बने थे। पुलिस ने लाठियां भी बरसाई है। साथ ही 1 दर्जन से भी ज्यादा बुलडोजर 240 दुकानों को गिराने का काम कर रहे हैं। और यह फैसला सरकार का नहीं है बल्कि हाईकोर्ट का ऑर्डर है। पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। तो वहीं दूसरी तरफ दिल्ली के रोहिणी कोर्ट में जज साहब और वकील साहब के बीच भयंकर बवाल कट गया। सुनवाई के दौरान हुई जबरदस्त बहस गाली गलौज तक पहुंच गई। ठीक है, क्या सारी कंप्लेंट्स आपकी, बताओ बताओ, सारी कंप्लेंट्स आपकी, बताओ बताओ ना। हाईकोर्ट आपके बाप दादा बैठे होंगे यहाँ, सुन लो। कैसे तमीज से बात करो, हाईकोर्ट से तो आप हाईकोर्ट में तमीज से बात करो। आप तमीज नहीं कर सकते, हाईकोर्ट कर लेना। मैं मर जाऊंगा, आप कुछ नहीं कर पाओगे मेरा। क्या कर दोगे मेरा? क्या करोगे? तरीका हुआ आपका, क्या हाईकोर्ट से तो पैसे मांगोगे? कोर्ट के अंदर शराब पी के बैठे हो, गरीब आदमी बात कर रहे हो, फिर धमकियां देते हो, काम कुछ करते नहीं हो। दिमाग मत लगाओ दादा, आप दिमाग मत लगाओ। हाँ, नहीं होगा, कुछ नहीं करते, किसी टाइम नहीं होता। बैठ कर दारू पीते हो, मैं बेचूंगा सुप्रीम कोर्ट में कंप्लेंट में, मैं बेचूंगा। पीता है खुद ही। सोशल मीडिया पर लोग कह रहे हैं, क्या हालत कर दी है सत्ता के उच्च पदों पर बैठे कॉकरोचों ने। न्यायालय या शौचालय, ये सिस्टम का पोस्टमार्टम है। जहां कानून की भाषा होनी चाहिए वहां चीखें गूंज रही हैं और जनता अब भी इन्हीं से न्याय की उम्मीद लगाए बैठी है। शायद सीजेआई साहब भी इन्हीं कॉकरोचों की बात कर रहे थे। तो वहीं एक पॉडकास्ट में कुणाल कामरा ने कहा कि आरएसएस वाले बुलाते हैं कि कभी आओ, मिलो, बैठो, बात करो, लेकिन उनसे मिलके मैं क्यों अपनी आईक्यू की बत्ती गुल करूं। फाइनली आरएसएस वालों का सिलेबस वहीं आकर खत्म होता है कि मुसलमानों से डरो या उन्हें डराओ। कभी बोला है मतलब कि यार आओ, तुम इतना प्रॉब्लम्स बोलते हो, आओ बात करो? नहीं, आरएसएस वाले पूछते रहते हैं कि आओ मिलो बैठो, पर तो आरएसएस वालों से नहीं मिलना बट बीजेपी गवर्नमेंट से मिलना है आरएसएस से। आरएसएस वालों से क्यों आपको मिलके, क्यों मतलब उनसे मिलके मैं क्यों अपने आईक्यू की बजाऊं?
आएगी। आरएसएस का तो 70-75 साल से उनकी जो भी 100 साल एक्चुअली अब हो गए, 75 साल इंडिपेंडेंट इंडिया जो उनकी हिस्ट्री रही है वो मुझे पता है। और वो उसी फाइनली आप आरएसएस वालों से जितना भी मिलो, उनका लास्ट यही होता है कि आपको मुसलमानों का कैरेक्टर नहीं पता। वो फाइनली उनका सिलेबस वहीं आके ख़त्म होता है कि आप मुसलमानों से डरो। मतलब या मुसलमानों को डराओ या मुसलमानों से डरो। अच्छा, यही दो फेजेस में मेजॉरिटेरियन एक्सट्रीमिज्म चलता है। दोस्तों, ये अभिनय सर हैं। शुभंकर मिश्रा के पॉडकास्ट में आकर इंडियन मीडिया, राघव चड्ढा और पेपर लीक पर सबकी जबरदस्त पोल खोल कर रख दी है। आपने जेंजी का जिक्र किया। जेंजी के नेता बहुत वायरल हो रहे थे। बहुत वायरल हो रहे थे। वायरल किया जा रहा था उनको, जिसमें ये दिखाया जा रहा था कि ये बड़े बड़े मुद्दे उठाते हैं। उन बड़े मुद्दों में समय से चाय पे वो बात कर रहे थे। आईपीएल की फुल फॉर्म वो उस टाइम इंडियन पेपर लीक बताया करते थे। आज वो कहां है पता नहीं। तो क्या इस देश में सब कुछ कंप्रोमाइज होता चला जाएगा? तो क्या इस देश में हर आदमी बेवकूफ बनाने में लगा है? हर आदमी बेवकूफ बना और नेशनल मीडिया दिखा रहा है तो आप समझ लीजिए मुद्दा बड़ा है। बिना टीआरपी के नेशनल मीडिया इतनी सी बात नहीं दिखाता है साहब। सड़क पे आओ तो पीठ को पायदान बना देंगे मार मार के। आपने देखा ट्री बिहार वाले में? भाई, आंदोलन का अधिकार जो संविधान में दिया गया है, आप अपनी नाराजगी दिखा सकते हैं, आप वो नहीं दिखाने दे रहे हैं। दोस्तों, कभी कांग्रेस में रहे गौरव वल्लभ अब बीजेपी में है। इनका कहना है कि पेट्रोल बचत मजबूरी नहीं, राष्ट्र के प्रति जिम्मेदारी है। बचाया हुआ हर एक लीटर तेल देश के लिए हमारा छोटा योगदान है। स्मार्ट आदतें ही सशक्त भारत बनाएंगी। जब प्रधानमंत्री ने अपील करी तो मैं कल पूरे दिन मेट्रो से चला। अब आप कहेंगे कि गौरव जी, क्या आप पेट्रोल के आपके पास पैसे नहीं है? ऐसा नहीं कि मैं पेट्रोल नहीं भरवा सकता हूँ, मैं रोज पेट्रोल की गाड़ी से ही चल रहा था। पर अगर मैंने 5 लीटर पेट्रोल या 8 लीटर पेट्रोल या 10 लीटर पेट्रोल बचाया तो मुझे सेटिस्फेक्शन हुआ कि इस क्राइसिस के समय मेरा एक गिलहरी जितना योगदान तो है। तो वहीं दोस्तों, दूसरी तरफ पेट्रोल डीजल को लेकर ये सीन भी देख लीजिए। महाराष्ट्र में वाशिम के अकोला नाका में मौजूद इंडियन पेट्रोल पंप पर डीजल के लिए भीड़ जमा हो गई, जिसके बाद लाइन में नंबर को लेकर पहले बहस, फिर नौबत जूतम पैजार तक पहुंच गई। लोग एक दूसरे की कुटाई डिब्बों से कर रहे हैं। दोस्तों, बंगाल में शुवेंदु अधिकारी का बुलडोजर एक्शन जोरों पर है। आधी रात को हावड़ा स्टेशन के बाहर इंक्रोचमेंट हटाने का बड़ा ऑपरेशन चलाया गया है। गंगा घाट और बस स्टैंड के पास फुटपाथ और सड़कों पर बनी इलीगल शॉप्स और इंक्रोचमेंट्स को बुलडोजर से हटाया गया। अब दोस्तों, इस बुलडोजर एक्शन पर लोग कह रहे हैं इनमें से ज्यादातर लोग यूपी और बिहार से आए माइग्रेंट हिंदू हैं। आप उनकी दुकानों के बाहर भगवा झंडा भी साफ साफ देख सकते हैं। इन्हीं लोगों ने बंगाल चुनावों के दौरान जय श्री राम के नारे लगाते हुए बीजेपी को वोट दिया था। पिक सेटिस्फैक्शन। अब दोस्तों, जरा इस खबर पर ध्यान दीजिए। पीएम नरेंद्र मोदी के नीदरलैंड विजिट के समय द हेग में भारत के डिप्लोमेट सीबी जॉर्ज से नीदरलैंड के एक जर्नलिस्ट ने भारत में प्रेस की आजादी और मुस्लिम और बाकी माइनॉरिटी कम्युनिटीज के राइट्स को लेकर परेशानी बताते हुए सवाल किया था। इसके अलावा डच पीएम रॉब जेटन की तरफ से भी इस पर चिंता जताने की रिपोर्ट सामने आई थी। Let me tell you from my experience, we face these kind of questions basically because of the lack of understanding of the person who asked the question. अब इस पर जवाब देते हुए सीबी जॉर्ज ने इन एलिगेशंस को पूरी तरह नकारते हुए कहा कि ऐसे सवाल अक्सर समझ की कमी के कारण पूछे जाते हैं। इंडिया एक स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेटिक कंट्री है जहां सभी लोगों को बोलने की आजादी है। भारत में अलग अलग रिलीजन के लोग शांति से रहते हैं और देश में माइनॉरिटी सेफ हैं। India is a country of 1.4 billion people, the largest populated country in the world, a country of civilization of more than 5,000 years old. It's a diverse country. People, in diversity in terms of culture, diversity in terms of languages, diversity in terms of food, diversity in terms of religion. Look at India, how beautiful it is. तो इसके साथ इस खबर को भी देखिए। देहरादून की ये वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रही है। फैक्ट चेकर मोहम्मद जुबैर ने शशांक मट्टू के पोस्ट पर जवाब देते हुए बताया, इस बीच विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल से जुड़े कुछ गुंडों ने मेट्रो शूज के एक शोरूम में घुसकर एलिजेडली 2 मुस्लिम स्टाफ के नेम बैज पर जिहादी लिखा और हिंदू कस्टमर्स को धोखा देने के लिए अपनी पहचान छिपाने का एलिगेशंस लगाया है। क्या जितेंद्र सिंह और उनके नहीं, लेकिन मौके का नेम प्लेट पे नहीं, तो आप समझ सकते हैं क्या नाम है भाई साहब। नाम क्या है? हम लोग को नहीं, वैसे नाम बता भाई। नाम आलम। देखिए, अब आइए 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 आइए, अब ये आइए,
आप अब यहाँ देखिए नेम प्लेट में क्या नाम लिखा है, कुछ नहीं, ब्लैंक। क्या लिखा है, तो यहाँ मुझे लगता है क्या लिखना चाहिए, एक बार नेम प्लेट दे, मार कर दो, मार कर दो, क्या नाम है, देना, मार कर देना, मार कर दो, ये मार करेगा, दे दिया, सुन ले भाई, रोज लिखना में रहेगा, अपने रोज लिखना पड़ता, समझ गया, रोज अभी आज क्या भूल गया, सुबह नाश्ता नहीं करा, औकात है अपनी। इन्होंने नहीं लिखा क्या लिखना चाहिए, लेकिन हमने लिख दिया, ये जिहादी थे, जिहादी है और जिहादी रहेंगे। अपडेट में दोस्तों आज इतना ही। ऐसे ही वायरल खबर और ट्रेंडिंग अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे इसके लिए वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।